मुजरिम जब करते हैं गुनाह तो छोड़ते हैं सुराग, इन्हीं सुराग के बल पर मिलती है सजा। हेलो, नमस्कार। मैं मोहम्मद नदीम अख्तर, ये न्यूज़ चैनल इंडिया बिहार से। हमारे बीच बैठे हुए एक छोटा सा नेता जो शहाबुद्दीन साहब हैं, जो अपने देश के हित में कुछ कहने वाले हैं, अपने देश के हित में कहने वाले हैं, बहुत पॉजिटिवली कहने वाले हैं, जो आप लोग गौर व फिक्र कीजिएगा। बहुत पुराने नेता हैं, तजुर्बाकार हैं और सुनते हैं इनकी भी राय क्या है, जो देश के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं कि देश आज किस रुख में किस तरफ का रुख पकड़ा हुआ है, जो आज वो ये इसके बारे में कुछ अपना भी राय रखने जा रहे हैं कि किस तरह का होना चाहिए और क्या कमियां हैं, किस चीज़ को दूर करनी चाहिए सरकार को, किस बातों पर, किस मुद्दों पर, किस पॉइंट पर मतलब इनको गौर व फिक्र करना चाहिए, जिसके बारे में ये हमारे छोटे मोटे जनता हैं, जो नेता के रूप में भी हमारे यहाँ पर समाज में सामाजिक काम किए हुए हैं, जो कुछ अपने राय को रखने जा रहे हैं। तो सर, हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शहाबुद्दीन। कहाँ से हैं सर? मैं ग्राम पंचायत भगवानपुर, गांव तुर्केली गोरामनी से हूँ, प्रखंड जोकीहाट, जिला अररिया से। जी, आप किस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं अपने देश के हित में, जो पॉजिटिवली कुछ राय देना चाह रहे हैं, सरकार तक अपने बातों को पहुंचाना चाह रहे हैं, मैंने ये जो सुना है, तो आपका क्या कहना है और किस पॉइंट पे आप बात करना चाह रहे हैं सर? मैं तो छोटा मोटा एक कार्य करता हूँ। मैं राजद में रहे और जेडीयू में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, मगर आज मंथन करके मैंने देखा तो मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री भारत में कोई नहीं आया। अगर मोदी जी दो ही काम को, मैं उसकी क्या निंदा करूं, हार्दिक अभिनंदन में उसका अदा करता हूं। और आज हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जी, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लेकिन इतनी अच्छे जोर शोर से देश की विकास चल रही है कि थोड़ा सा कार्यकर्ता लोग इन लोगों का नाम को डुबाने के चक्कर में रहता है। जाति भेदभाव पर लगाना और मस्जिद मस्जिद करना, ये देश का प्रधानमंत्री का काम नहीं है, यह हमारे रक्षा मंत्री जी का काम नहीं है, यह हमारे मतलब गृह मंत्री जी का काम नहीं है। देश की जनता सभी उनके औलाद होते हैं, सभी उनके बच्चा होते हैं, सभी वो उनके सबके माँ बाप वो लोग हैं। आज कुछ कार्यकर्ता हमारे बीजेपी का और उसका उल्टा पुल्टा बकना, स्टेटमेंट दे देना, उन्हीं की इज्जत से खिलवाड़ कर लेना। हमारे गांधी जी सन 1947 की आज़ादी में बापू जी का नाम कहलाए थे। आज दूसरा बापू जी हमारे मोदी जी को देना चाहिए खिताब हम लोगों को, लेकिन कार्यकर्ता की वजह से उनके नाम डुबाते हैं लोग, जो हमेशा उलझन सर पर आते रहते हैं। मैं उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐसे सरकार के जो है साबुशी करना चाहिए हम लोगों को, और वोट भी देना चाहिए इनको, इनकी सत्ता को रखना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा कार्यकर्ता इनका जो है बीजेपी को लगाम लगाया जाए, और हर जिला में बड़े उच्च पदाधिकारी जैसे एसपी IAS अफसर हुआ, DM साहब हुए, उनको लगाम लगाने के काम करे तो आज विकास की भी धारा अच्छा बहेगा। लेकिन इन लोगों के चलते छोटा छोटा अफसर से PC खा लेना, विकास का धारा का बेचवा देना। आज इंदिरा आवास हमारे मुखिया जी किसी भी पंचायत में, खास करके मैं अपने भंसिया पंचायत के बात बोल रहा हूँ, इसमें जो मुखिया जी जीतते हैं, विकास अगर कोई जनता का करने को कहता है, जहाँ वोट जैसा मिला उसी तरह विकास करेंगे। अरे वोट को तुम क्या देखते हो, आखिर तुम तो सत्ता में हो, तुमको विकास देखनी चाहिए, जनता का दुख दर्द सुनना चाहिए। एकदम से। इतने शब्दों के बाद मैं, लेकिन सर एक छोटी सी सवाल और भी है। जैसे अभी आपने कहा कि मोदी जी का कोई मतलब बापू के बराबर का मतलब उनको बराबरी देना चाहिए। ठीक है, आपकी बात को मैं यहाँ पर काटना चाहूँगा कि जैसे बापूजी जो थे कि वो सारे जितने भी मतलब जाति धर्म, छोटे जाति और बड़े जाति, सबको लेकर के चलते थे, और इन पर गौरव फिक्र करते हुए, जिनकी वजह से उनका देहांत मतलब उनको गोली मार करके उनको मर्डर कर दिया गया। तो यहाँ पर वो ये कहा जा रहा है कि वो तो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको लेकर के एक साथ, एक फैमिली के साथ लेकर चल रहे थे, और वो नहीं चाह रहे थे कि धर्म के हिसाब से बंटवारा हो और हमारे देश में किसी तरह का ये हो। लेकिन इनके जो मोदी जी के ये जो युग है, जो अभी कार्यकाल ये जो चल रहे हैं अभी उनका सरकार है, तो इस सरकार में ये 8 साल के करीब 8 से 9 साल लगभग होने जा रहा है।
तो इस समय में बहुत सारा मतलब देखा जा रहा है कि कई जगह राइट्स वगैरह हिंदू मुस्लिम हुआ है, कई जगह कई तरह का मामलात हुआ है। तो क्या ये इनके सत्ता में रहते हुए हो रही है, तो क्या इनको इस तरह का खिताब देना मुनासिब है या नहीं? क्या मतलब कहाँ पे कमजोरी इसकी दिखी जा रही है? आपने ठीक कहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज जनता ही चुनती है। बदमाश बदतमीज को MP बना के भेज देते हैं पार्लियामेंट में, उसका सोच ही गलत है। मोदी जी तनहा भारत मंत्री माने प्रधानमंत्री हैं, वो इनके मंत्री लोग जाते हैं 554 MP बन के जाते हैं। 554 का सोच ही अलग अलग है, वो किसके पीछे घूमे, लेकिन फिर भी लगाम लगाते हैं वो ये लोग जो उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। सब अपने अपने दाव पर खेलता रहता है। उनके ऊपर एक्शन भी तो लिया जा सकता है, जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में अभी पंजाब में जो सरकार हुई है, पंजाब सरकार में देखा गया है कि अभी हाल ही में हमारे मान सिंह जो हमारे CM चीफ मिनिस्टर अभी प्रेजेंट में जो हैं, उनके कार्यकाल के ही समय में हम उनके हेल्थ मिनिस्टर ने किसी से 1% का मतलब भ्रष्टाचारी का घूस मांगा था, जिसकी वजह से उनको जानकारी मिली। तो उन्होंने अपने ही पार्टी के, आम आदमी पार्टी के थे वो शायद, तो उन्हीं अपने ही पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया गया तुरंत एक्शन लेकर के। तो क्या वो ये मोदी जी को भी करना चाहिए था कि, क्योंकि जो अब अगर उनके ही पार्टी का लोग अगर उनके साथ अगर इस तरह का अगर देश के साथ गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनको भी तो इस तरह का एक्शन लेना चाहिए था ना? एक्शन लेते हैं, लेकिन बर्खास्त कर देना चाहिए। इसकी पल्ला कम हो जाते हैं वहाँ सत्ता में, इसलिए कि सत्ता गिरा भी सकते हैं MP लोग। 554 MP जहाँ बैठता है वो सब चोर चोर एक हो जाते हैं, ये तनहा प्रधानमंत्री हो जाते हैं। लेकिन एक्शन तो इसको लेना चाहिए, जिसकी वजह से बापू का खिताब नहीं मिल रहा है। ये तो विकास के धारा के लिए इन्होंने बहुत प्रक्रिया लगा दिया है। चोरवा सब जो चोरी करता था बैंक में, आज वहाँ फिंगर सिस्टम हो गया, करो चोरी कैसे करते हो। आज चोर लोग, इंजीनियर लोग जब साइट पर चोरी कर लेता था 75% चोरी, 30% का कार्य है। आज वो कह दिया कि तुम जब तक तुम डालोगे नहीं इतने TV में, तब तक तुम्हारा पेमेंट नहीं होगा। अच्छा। बहुत सा काम किए हैं, सही बात, लेकिन थोड़ा सा अपना कार्यकर्ता को लगाम लगा दे वो, तो फिर उसको बापू का खिताब मिलना चाहिए, उस लायक वो है। हाँ वो तो सच है, सही बात है। आपका भी कहना जायज़ है कि मोदी जी अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मानते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता लोग जो घोटाले कर रहा है उन पर एक्शन लेने की बात जो कर रहे हैं। कार्यकर्ता लोग मीडिया को खरीदे रहते हैं। मोदी जी किनके पीछे घूमे? कार्यकर्ता लोग मीडिया को खरीदे रहते हैं। मीडिया कभी उनके हक सपा, कभी उनके हक सपा, वो लोग कमाने के चक्कर में उसको बर्बाद। मोदी जी को सबसे पहले लगाम लगाना चाहिए मीडिया को। मीडिया उनका उल्टा पुल्टी करके मंत्री लोगों से पैसा लेकर मंत्री का वाहवाही कर देते हैं। मोदी जी का काम तक तो बेचारा किसके पीछे जाए वो देखते हैं TV में, वो देखते हैं इसको मैंने भाषण को, उसी में बेचारा पकड़े चले जाते हैं वो। तो मीडिया को, जैसे 2-4 मीडिया ऐसे है जो उनके खिलाफ में रहता है हमेशा अंदर से पैसा कमाने के चक्कर में। अगर मीडिया सही स्टेटमेंट दे दे तो उनको भी बर्खास्त कर सकता है वो। लेकिन बहुत सारी बातें तो उनके सामने आया है मोदी जी के सामने, लेकिन फिर भी उनको बर्खास्त नहीं किया है। खैर रहने दीजिए। अभी हाल ही में जो एक अभी नुपुल शर्मा के बारे में जो अभी बात आई है कि जैसे कि उन्होंने इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ में कुछ टिप्पणियां की थी, जिसके बारे में बाहर के देश लोग जैसे कि सऊदी अरब, कतर वगैरह वगैरह बहुत सारे देश लोग जो देश के उनके ऊपर जब दबाव डाला गया तो उनको अपने पार्टी से बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन उनको सज़ा नहीं मिला, जिसके लिए बहुत सारे देश और अपने देश के भी जनता लोग भी उन पर आवाज़ उठा रही है कि उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। सिर्फ उसको पार्टी से हटाने से कोई सज़ा नहीं मिलती है, उनको सज़ा मिलना चाहिए। यही चीज़ अगर किसी और पार्टी का रहता तो शायद उनको सज़ा मिल चुका होता। इस पर क्या टिप्पणियाँ करना चाहते हैं सर आप? इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, कुछ काम ऐसा है जो मोदी जी बदनाम हो जाते हैं। 70% अच्छा करते हैं, 30% में वो डूब जाते हैं। मुकुल शर्मा को इतनी जल्दी अगर फांसी करा देता है या सज़ा में डाल देता है, उसके पीछे भी तो कुछ जनता है। कल वो खिलाफ होकर बात करने लगेगा, उसके लिए सोच विचार मंथन होता होगा। वो तो बड़े लोग, बड़े दिमाग, मंथन तो जरूर होता होगा। और एक बाइक डायरेक्ट अगर किसी गाड़ी में एक बाइक आप ब्रेक मार दीजिए तो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा। गाड़ी को धीमी तरीके से ब्रेक लेना चाहिए। तो बड़े लोग, बड़े सोच, उसको करना चाहिए। सब काम अगर कर ले तो गांधी जी के बाद दूसरे बापू का खिताब होगा इन्हीं का, प्रधानमंत्री देश में 47 साल का आज़ादी में। लेकिन सर इस मामले का ये मामला तो लगभग 20 दिन हो चुका है और बर्खास्त किए हुए भी लगभग 11 दिन से ज़्यादा हो चुका है, 11-12 दिन से ज़्यादा हो चुका है ना।
तो अब तक तो इन पर एक्शन ले लेना चाहिए, या तो उनको सज़ा मिलना चाहिए। अब उनको पार्टी से निकाला हुआ लगभग 10 से ज़्यादा दिन हो चुका है, 10-15 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब सज़ा नहीं मिल रही है। पूरा जनता का आवाज़ ये है कि भाई उनको सज़ा भी दिया जाए, और बाहर के देश भी मतलब इस पर आवाज़ उठा रही है कि इन पर सज़ा होनी चाहिए। क्या इन पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी भी सोच में होगा, जैसे आपको पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एमपी लोग तुरंत बदल दिए, तो उसी खातिरे में यह है कहीं एमपी उसके मकुल शर्मा के साथ हो गए तो फिर हमारी भी सत्ता गिर जाएगा। तो सोच विचार से काम लेता होगा जरूर। कहा है कि आज एमपी को पावर है, एक मुखिया को गिराने में 14 मेंबर होता है, 11 जिधर चला गया सत्ता आप उसे उधरे हो जाएगा। तो उसी तरह एमपी लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं। हम तो बचपन से सियासत किया, लेकिन हमारे पास तो औकात था नहीं, और 4 नया पैसा आज तक सरकार को मैं किसी फंड में नहीं जानता हूँ। आज तक इंदिरा आवास का नहीं जानता हूँ, वृद्धा नहीं जानता हूँ, दलाली करके कमान। सच बोलते हैं, बस छोटा कार्य करता है, लेकिन सच बोलते हैं। लेकिन सर आपको क्यों नहीं मिला अब तक इस तरह इसलिए का? हम चाहते नहीं गलत करना, आखिर तो मरना है, मुसलमान है। इंदिरा आवास जिस तरह से आपके घर में मतलब ज़रूरी है कि हर घर में इंदिरा आवास दिया जा रहा है। जिनको घर नहीं है, जिनकी मतलब कच्ची का घर है, पक्की बनना चाहिए, इस तरह का मतलब हर जगह दिया जा रहा है। तो आखिर क्यों नहीं दिया गया इस पंचायत में? देखिए, इससे पहले हमको 20,000 की बारी थी। एक बार वीडियो साहब आए थे, तो हमने कहा कि हमको क्या देते हैं, गरीब सबको दीजिए। जब गरीब को देने की बारी आई तो उसके बाद हमारा नंबर आ गया, राशन कार्ड बना। बोला सेपरेटर पर होगा, सेपरेटर पर होगा। तो वही राशन कार्ड का एक नंबर पर होता है, वो कब राशन कार्ड आएगा, तो उसके लिए हमको सोच नहीं है। लेकिन जनता जो आज छोटे लोग हर तरफ से मारे जाते हैं जी, ये दलालों के चक्कर में छोटे लोग मारे जाते हैं। पर आज हमारे देश का, बिहार का मुख्यमंत्री ये तो और 2 नंबर है। ये कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी राजद के साथ। ये इसका तो और खेल डगमग है, ये पलटू राम का। इनके साथ में हम रहे हैं, खूब जानते हैं इनको भी हम, लेकिन हमारी लड़ने का सक्षम नहीं है जो लड़ सकते हैं एमएलए एमपी में। आप किस पंचायत से बताएं सर? हम ग्राम पंचायत भगवानपुर और गांव तुर्केली गोरामनी, प्रखंड जोकीहाट, जिला अररिया, पोस्ट गिरकी। जी, तो सर ये इससे पहले आप कौन सा पंचायत में थे? बाद में पंचायत में थे हम, भंसिया पंचायत में। अभी जो है भंसिया पंचायत का मुखिया कौन है? इश्तियाक आलम। इश्तियाक आलम, यानी कि वो मुखिया जो इससे पहले भी जो हाँ, रह चुके थे, वही है। अभी फिर से दोबारा मतलब बना है। बीच में कोई और बना था, है ना? तो बीच में कोई और बना था, उसके बाद फिर अभी और बना है। तो ये विकास के बारे में क्या कहना चाह रहा है? ये तो जनता सारी खामियां कर लेती है, गलती कर लेती है। ये तो मुखिया के लायक था नहीं। एक बार चपेट खाया हुआ था, फिर इनको मुखिया बनाएगा। इनका कहना है कि भंसिया से हमको वोटें कम मिला है। अच्छा, इधर वोट मिलेगा वहीं हम विकास, लेकिन विकास के लायक विकास का जनाधार ये नहीं जानता है। ये चोरी चपाटी का जनाधार जान सकता है, इनको विकास के लायक ये है ही नहीं। इसका सोच अच्छा है ही नहीं, तो जनता ही नहीं गलती कर लेता है। क्या मोदी जी बनवाए थे उसको? नहीं, जनता बनवाए थे। सही बात है, जनता उनको चुने थे। जनता को 5 2 मिला, वो गलती करके बैठ जाता है। हाँ। हम लोग भी उसके पीछे, जनता के पीछे क्या और दिमाग लगावे, उसके पीछे क्या दिमाग लगाने जाए। ये तो एक वार्ड मेंबर बनाने की सोच नहीं है ठीक। अभी आप देख रहे हैं आपके बैकग्राउंड में ये देखा जा रहा है कच्ची मकान है। ये मकान किनका है सर? ये तो हाजी जैनुद्दीन का है। तो हाजी जैनुद्दीन साहब, आप थोड़ा सामने आएंगे प्लीज़। हाँ, हाजी जैनुद्दीन साहब, आप अभी लाइन पर आए हुए हैं, और आपकी ये कच्ची मकान आपके बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है कि मतलब ये कच्ची मकान सर आपका कितने साल से है ये कच्ची मकान? ये तो 20 25 40 साल से है। 40 साल से आपका ये कच्ची मकान में, आप कच्ची मकान में ही रह रहे हैं? हाँ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला? इंदिरा आवास तो हमको 20 साल से पैरवी कर मिलते ही नहीं है। क्या कहा जा रहा है आपको? कह रहे कि सूचना में नाम नहीं है, तो कोई कहता राशन कार्ड कहाँ है, कोई कहता कि ये अभी आएगा तब देखा जाएगा। क्या आपके पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड भी है, दिखा सकते हैं? दिखा सकते। अच्छा, ये आपका राशन कार्ड है। हाँ। ये राशन कार्ड आपको कब मिला है सर? कितने साल पहले लगभग? लगभग 10-15 साल, हाँ 10-15 साल पहले। हाँ, 10-15 साल पहले मिला है। लेकिन आपको अब तक इंदिरा आवास नहीं मिला है? सरकार किसी तरह का योजना वगैरह का लाभ? वो सरकार का कोई भी योजना हमको नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है। किसी भी तरह का योजना नहीं मिल रहा है? इंदिरा आवास सब नहीं है तो अब दूसरा क्या मिलेगा? ना शौचालय न शौचालय कुछ नहीं मिलता है। वो सब जो है कि ये मेंबर और मुखिया सब खाती को बैठ जाता है। आखिर क्यों वही है और मेंबर ही वैसे ही है। आखिर क्यों आपके साथ इस तरह के मतलब ज्यादती हो रही है? आप इसको रख सकते हैं सर, आप रख लीजिए ये इसको, ठीक है। हालात वैसा है।
जाते हैं, किसके पीछे नहीं। हाँ क्या करें, हालात ही वैसा है, किसके पीछे जाए, किसको जाए खुशामद करे। परेशान है बस सब लोग, एक अच्छी यानी कि आप बुजुर्ग हैं और शारीरिक तौर से मतलब आप कमज़ोर हैं, दौड़ भाग नहीं कर पा रहे हैं। जो मेरा जो दिल दिमाग कह रही है, जो जिस तरह से तजुर्बा लग रहा है उस हिसाब से कि आप दौड़ नहीं पा रहे हैं और आपके ऊपर कोई मद्देनजर नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से आपको सरकारी लाभ मतलब नहीं मिल पा रही है ना। हाँ यही बात है। तो आप जब तक दौड़ भाग नहीं करेंगे तब तक आपको किस तरह का लाभ नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हम अभी दिखाना चाहेंगे। ये देखिए आपका ये हाजी जैनुद्दीन साहब का ये कच्ची का मकान है और ये 40 साल से ऊपर हो चुका है यह कच्ची मकान का, लेकिन इन बेचारे को अब तक लाभ नहीं मिला है। और हमारे शहाबुद्दीन नेताजी जो हमारे सामाजिक तौर से बहुत दिनों से ये काम करते हुए आए हुए हैं, जो अपने बातों को भी रखे हैं, और बीच में ये भी हमारे हाजी जैनुद्दीन साहब भी आए जो भी वो अपने भी बातों को रखना चाहे कि इनका कहना है कि मेंबर मुखिया जो भी है सिर्फ दिलासा देते हुए आए हैं और आज तक इनको किसी भी सरकारी लाभ नहीं मिला, किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं मिला है, जिस पर ये अपने नाराज़गी को सामने में ये इस मौके पर उन्होंने अपने नाराज़गी को इस मौके पर अपनी नाराज़गी को रखा है ताकि हमारी बातों को भी वहाँ ऊपर तक पहुँचे। और आप किस पंचायत से हैं सर? हम भंसिया पंचायत से, भंसिया पंचायत से हैं, वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर 1 से हैं, यानी आपको किसी तरह का लाभ अब तक नहीं मिला, सरकारी किसी तरह का लाभ नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता है, शौचालय वगैरह का नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला है। आपदा वगैरह अब जाकर तो कुछ वो सब मालूम ही नहीं होने चाहिए, यानी कि आपको मालूम तक नहीं हो पाता है कि आपदा भी आया, सूची में नाम भी नहीं है आपका अब तक किसी तरह आपदा, यानी सरकारी किसी तरह का भी लाभ नहीं मिल पा रही। तो आपका मतलब ये जीवन यापन किस तरह का खर्चे आप कैसे कर रहे हैं? मेहनत मजदूरी करके चला रहे हैं, बस हो गया। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं तो इस तरह से आपका काम चल रहा है ना। नेताजी साहब आप आगे और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मोदी जी को, और सोचे ये गरीबों के संबंध में सोचे और इतनी बातों को, बीमारी को दूर करे, जाति भेदभाव को और मस्जिद मंदिर को सभी दूर करे, लगाम लगावे कार्यकर्ताओं को, बापू का खिताब उसको हम लोग जो बहकाव भाषण देता है जी, जो भड़काओ दंगा उठाने वाला को वो बाइकाट करे, उसकी सजा होनी चाहिए। तो हम लोग उसके बापू के खिताब हम लोग नेता होकर मंच पर और पार्टी में ज्वाइन होकर काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और समाज में भी और मतलब गरीबों के साथ काम होना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए, जिनको जो लाभ नहीं मिला उनको मिलनी चाहिए। और हमारे सहयोग से हमको अगर ब्लॉक लेवल पर हमको सहयोग मिले सरकार के ओर से, तो मैं गरीबों को देखूंगा, मैं अपने लालच में नहीं रहूँगा, हमें अमीर बनना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपका नाम को जिंदा रखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं मोहम्मद नदीम अख्तर रिपोर्टर, आप ये धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेताजी शहाबुद्दीन साहब, धन्यवाद, थैंक यू। मुजरिम जब करते हैं गुनाह तो छोड़ते हैं सुराग, इन्हीं सुराग के बल पर मिलती है सजा।